नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो दोस्तों, हो सकता है दिल्ली में आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल बाइक खरीदना इलीगल हो जाए और दूसरी तरफ ईवी व्हीकल्स लेने पर गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए तक का सपोर्ट करने वाली है। तो क्या ये इंडिया का बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन होने वाला है? क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आई है जिसका नाम है ईवी पॉलिसी 2.0 और इसके तहत अगर आप ईवी लेते हैं तो आपको रोड टैक्स पर 100% की छूट दी जाएगी और साथ ही पेट्रोल व्हीकल्स पर पूरी तरीके से बैन लगाने की तैयारी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी लॉन्च करी है ईवी पॉलिसी 2.0, ये 2026 से 2030 तक के लिए रहेगी। हालांकि अभी इसका ड्राफ्ट लॉन्च किया गया है। अब इस पॉलिसी का टारगेट यह है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनाना और मेन फोकस है दिल्ली का पॉल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है उसको कम करना। और यहाँ पर ईवी पॉलिसी पॉल्यूशन के लिए इसलिए लाई गई है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही दिल्ली में 23% पॉल्यूशन का जो रीजन है वो व्हीकल्स हैं। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई आने वाले सालों में 30 लाख तक की कोई ईवी कार खरीदता है तो उस पर 100% टैक्स फ्री होगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली जाएगी। मतलब डायरेक्ट सेविंग होने वाली है आपकी लाखों में अगर आप ईवी खरीदते हैं और ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो। इसके अलावा अगर आप कोई हाइब्रिड कार खरीदते हैं जो पेट्रोल से भी चलती है और ईवी से भी चलती है तो इस तरह की कार में आपको 50% तक का जो रोड टैक्स है और रजिस्ट्रेशन है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट का एम है कि ग्रेजुअली शिफ्ट होना ईवीज की तरफ ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि अगर आप लग्जरी ईवी बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की नहीं है, क्योंकि ये जो छूट है ये केवल 30 लाख रुपए तक की ईवीज के लिए है। उससे ऊपर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है मास अडॉप्शन पर। 2 व्हीलर बायर्स के लिए भी सब्सिडी का प्लान है इस पॉलिसी के तहत, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर बाइक लेने पर आपको 15,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद हर साल ये जो सब्सिडी है ये कम होती जाएगी और इसका रीजन ये है कि सरकार चाहती है कि लोग जल्दी ईवी पर शिफ्ट करें, यानी कि आप जितना जल्दी ईवी पर शिफ्ट करेंगे उतनी ज्यादा सब्सिडी आपको मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो लेने पर भी बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें पहले साल 30,000 तक का इंसेंटिव होगा, उसके बाद 24,000 और उसके बाद तीसरे साल में 18,000। इसके तहत गवर्नमेंट का टारगेट है कि दिल्ली में जितने भी ऑटो हैं जो अभी सीएनजी पर हैं उनको इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करना। इसके अलावा डिलीवरी और लॉजिस्टिक व्हीकल्स के लिए भी बड़ा पुश देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक गुड्स पर 1 लाख तक की सब्सिडी देने का प्लान है और इससे होगा ये कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज हैं वो भी अपनी डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका डबल बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप आपकी जो पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ी है उसको स्क्रैप करते हैं तो अगर वो कार है तो आपको 1 लाख तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर बाइक है तो 10,000 तक का, अगर ऑटो है तो 25,000 तक का और अगर कोई गुड्स व्हीकल है लॉजिस्टिक के लिए तो 30,000 तक का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करते हैं तो। इसके लिए कंडीशन ये है कि गाड़ी स्क्रैप करने के बाद 6 महीने के अंदर आपको ईवी खरीदनी होगी और शुरुआत के सिर्फ 1 लाख कस्टमर्स को ही ये स्क्रैप वाला बेनिफिट मिलने वाला है। गवर्नमेंट ने कुछ बड़े बैन लगाने की तैयारी भी करी हुई है जिससे कि पूरा गेम चेंज हो सकता है। जैसे कि 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर होंगे, यानी कि जो सीएनजी ऑटो हैं उनका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से जो भी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी और बाइक हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इस पॉलिसी के तहत स्कूल और गवर्नमेंट में भी ईवी कंपलसरी करने की तैयारी है। साल 2030 तक 30% स्कूल बसेस को इलेक्ट्रिक करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको भी धीरे धीरे ईवी पर शिफ्ट करना मैंडेटरी होगा। गवर्नमेंट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट 4,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी और इनका यूज किया जाएगा चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ाने के लिए, बैटरी स्वैपिंग सिस्टम बढ़ाने के लिए और बैटरी रिसाइकलिंग सिस्टम बनाने के लिए। अब ये जो पॉलिसी है इसका अनाउंसमेंट हुआ था सैटरडे को जब मार्केट बंद था। अब आज मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो इसका स्टॉक मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिला है उसकी बात करें तो इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद एथर एनर्जी के स्टॉक में हमें 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है इस वीडियो को बनाते समय तक। वहीं जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के स्टॉक में 2 से 5% तक की तेजी देखने को मिली है, यानी कि साफ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ईवी कंपनीज के स्टॉक में इस पॉलिसी का। हालांकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, अब पब्लिक से फीडबैक मांगे गए हैं, यानी कि लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं जिसके लिए डेडलाइन दी गई है 10 मई 2026 तक की और इन फीडबैक को आने के बाद में एनालाइज करने के बाद में फाइनल पॉलिसी लॉन्च होगी।
तो इस पूरी वीडियो को अगर मैं 2 से 4 लाइन में सम अप करूं तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो ईवी शिफ्ट को एग्रेसिवली पुश कर रही है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एक तो कस्टमर का पैसा बचेगा, दूसरी चीज पॉल्यूशन पर कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पेट्रोल व्हीकल्स का जो फ्यूचर है वो खतरे में नजर आ रहा है और वो कंपनीज जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पेट्रोल व्हीकल्स पर, उन पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पेट्रोल बाइक्स का बैन सही डिसीजन है या फिर ये मिडिल क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? आपका जो भी विचार है, जो भी जवाब है, कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।